नमस्कार दोस्तों, केवल आरएसएस ही नहीं बल्कि इस एक मुस्लिम संगठन के कार्यक्रमों में भी सरकारी कर्मचारियों के जाने पर प्रतिबंध था। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या था वह आदेश और इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। अभी के केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार 3.0 के द्वारा एक आदेश पारित किया जाता है। आदेश में केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों को संशोधित किया है जिनमें आरएसएस की शाखा और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। सरकार की ओर से 9 जुलाई 2024 को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की तमाम गतिविधियों में शामिल होने पर लगे रोक यानी प्रतिबंध को हटा दिया है, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। दरअसल पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने समय समय पर सरकारी कर्मचारियों पर संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों ने इस आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर यह आदेश वैलिड माना जाता रहा है। वहीं इस मामले में एक केस इंदौर की अदालत में चल रहा था, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से उसका नजरिया भी मांगा था। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर लगी 58 साल पुरानी रोक हटा दी है। इस आदेश में केंद्र सरकार ने 1966, 1970 और 1980 के उन आदेशों को संशोधित किया है जिसमें आरएसएस की शाखा और दूसरी गतिविधियों में शामिल होने पर सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई दंडात्मक प्रावधान लागू किए गए थे। सरकार की ओर से 9 जुलाई 2024 को इससे जुड़ा आदेश जारी किया गया है। आज से करीब 58 साल पहले 30 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस और जमाते इस्लामी की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया था। इस आदेश में कहा गया था कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा, ना ही उससे किसी तरह से जुड़ा होगा। आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारी या तो ऐसे किसी संगठन के किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग लेगा, न चंदा देगा, ना ही किसी और तरीके से मदद करेगा। 1966 के आदेश में सरकार ने लिखा था कि चूंकि सरकारी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जमाते इस्लामी की सदस्यता और उनकी गतिविधियों में भागीदारी के संबंध में सरकार की नीति के बारे में कुछ संदेह जताया है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इन दोनों संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारियों पर केंद्रीय सिविल सेवा यानी कि आचरण का नियम 1964 के नियम 5 के उप नियम 1 के प्रावधान लागू होंगे। कोई भी सरकारी कर्मचारी आरएसएस या जमाते इस्लामी संगठन या उनकी गतिविधियों का सदस्य है या किसी भी तरह से उनसे जुड़ा हुआ है, उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 5 के उप नियम 1 के प्रावधान इस प्रकार है कि नियम 5 खंड 1 यानी कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध कहता है कि राजनीतिक निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या संगठन का सदस्य नहीं हो सकता, उसमें भाग नहीं ले सकता या उसका समर्थन नहीं कर सकता। तो वहीं राजनीतिक गतिविधियों से दूरी होनी भी जरूरी है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं ले सकता, ना ही किसी राजनीतिक सभा में शामिल हो सकता है, ना ही किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार कर सकता है और साथ ही साथ राजनीतिक वित्तीय योगदान नहीं कर सकता। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल को किसी प्रकार का वित्तीय योगदान नहीं दे सकता है। यह प्रावधान सरकारी कर्मचारियों को निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं ताकि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के कर सके। वहीं बात करें अगर जमाते इस्लामी की, जिसको इंदिरा गांधी जी ने आरएसएस से तुलना की थी। जमाते इस्लामी की स्थापना आजादी से पहले साल 1941 में इस्लामी धर्मशास्त्री मौलाना अबुल अला मौदूदी ने की थी। यह एक इस्लामिक राजनीतिक संगठन था। मिस्र में बने मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह जमाते इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। हालांकि आजादी के बाद जमाते इस्लामी कई धड़ों में बंट गया, जिसमें जमाते इस्लामी पाकिस्तान और जमाते इस्लामी हिंद प्रमुख थे। जमाते इस्लामी कैडर आधारित संगठन था। आजादी के बाद जमाते इस्लामी का विस्तार और बढ़ता गया और पढ़े लिखे युवा मध्यम स्तरीय सरकारी कर्मचारी भी इसके साथ जुड़ते चले गए।
यही नहीं, इस संगठन ने अपनी जड़ें दुनिया भर में फैलानी शुरू कर दी। जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जमाते इस्लामी ब्रिटेन और जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर कुछ प्रमुख नाम हैं। इंदिरा गांधी सरकार ने 1966 में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने या जुड़ने पर रोक लगाई थी। यही नहीं, 1975 में इस पर 2 साल और 1990 में 3 साल का प्रतिबंध भी लगा दिया था। वहीं वर्तमान में मोदी सरकार ने साल 2019 में जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर को घाटी में अलगाववादी विचारधारा और आतंकवादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार मानते हुए 5 साल के लिए बैन लगा दिया। इस संगठन पर टेरर फंडिंग और आतंकियों को शरण देने का भी आरोप है। बता दें कि जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ने 1971 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो एक सीट भी नहीं जीत पाया। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर और जमाते इस्लामी हिंद दोनों अलग अलग संगठन है। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर ने 1953 में अपना संविधान भी बनाया था। यह अलगाववादी विचारधारा और कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करता है। इस पर कश्मीर में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उसका इस्तेमाल आतंक के लिए करने का भी आरोप है। वहीं जमाते इस्लामी हिंद एक सामाजिक संगठन है जो देश में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में काम करता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी करते हुए सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने सरकार के फैसले पर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा की है। आम्बेकर ने आगे कहा, अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। इस फैसले पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, यह देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। आरएसएस इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया और अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस फैसले को लेकर एक्स यानी कि जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था उस पर एक पोस्ट लिखा। मल्लिकार्जुन खड़गे पोस्ट कर लिखा कि 1947 में आज ही के दिन भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया था और सरदार पटेल ने उन्हें इसके खिलाफ चेतावनी दी थी। 4 फरवरी 1948 को जब गांधी जी की हत्या हो गई थी उसके बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी जी ने 58 साल बाद सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर 1966 में लगा प्रतिबंध हटा दिया है। हम जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने सभी संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों पर संस्थागत रूप से कब्जा करने के लिए आरएसएस का उपयोग किया है। मोदी जी सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर लगा प्रतिबंध हटाकर सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों का विचारधारा के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने इस फैसले पर कहा, मुझे आरएसएस बीजेपी की जुगलबंदी लगती है। कुछ दिन पहले जो मोहन भागवत ने टिप्पणी की उसको लेकर उनकी नाराजगी को खत्म करने के लिए आज भाजपा सरकार इस प्रकार का निर्णय ले रही है। आज यूपीएससी एनटीए की दुर्दशा इसलिए है क्योंकि आरएसएस के लोग सरकार के हर वर्ग में घुस रहे हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे 58 साल पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है। अब सरकारी कर्मी आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। सरकार के इस आदेश से अलग अलग राजनीतिक दलों ने सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।